मोबाइल कंट्रोल में नहीं रहता है। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है ये। पढ़ते वक्त मोबाइल जो है आपका कंट्रोल में नहीं रहता। हमने अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है मोटिवेशन की जगह गाँव भर। इसमें हम गांव से जुड़े हुए उन विद्यालयों तक पहुंचते हैं, वहाँ बच्चों को उनकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में उनसे सवाल वो करते हैं हमसे, हम उनका उत्तर देते हैं। यहाँ पे हमारा प्रयास है कि आपकी समस्याओं का समाधान यहीं पे हो। तो इस सिलसिले में हमने कई और कॉलेजेस को विजिट किया हुआ है। हमारा यूट्यूब पे चैनल है जिसमें आप इस तरह के वीडियोस पाएंगे। उसके अलावा पढ़ाई से जुड़े हुए बहुत से वीडियोस हैं जहाँ पे है कि मेमोरी कैसे अपनी बढ़ाएं, कैसे आप अपने जो याद करते हैं लंबे समय तक याद रख सकें, कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, ब्रेन की एक्सरसाइज क्या होती है, खाना कौन सा खाना चाहिए जो स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होता है, कैसे पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल कैसे सेट करना चाहिए, तो जो टॉपर्स अच्छे मार्क्स लाते हैं क्या उनकी स्ट्रैटेजी होती है, स्टूडेंट्स गलतियाँ क्या क्या करती हैं। इस तरह के बहुत से वीडियोस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप से जुड़े हुए, मतलब रिलेशनशिप में कई लोग आपको धोखा देते हैं, कई लोग आपके साथ बहुत आपके सगे बनकर के आपका सब कुछ जो है कई चीज़ें ले लेते हैं, आपका फाइनेंशियल नुकसान कर देते हैं, आपका इमोशनल ब्रेक डाउन कर देते हैं। आपके घर में ऐसे बहुत से लोग होते हैं। ऐसी कई पर्सनालिटीज़ के बारे में वहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। और इसके अलावा आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे ग्रूम कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को, कैसे अपना बेहतर प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, लोगों के साथ कौन कौन सी स्किल्स हमें डेवलप करनी चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पा सकें। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको हमारे इस चैनल में मिलेंगी। मैं अभी जितने भी कॉलेज स्कूल में गया हूँ वहाँ एक कॉमन प्रॉब्लम आई है और मैं चाहूँगा अगर आपकी भी हो तो हाथ जरूर उठाइएगा सभी लोग। कितने लोग जो है वो इस लाइट से पढ़ते हैं, जो आपके घर में लाइट लगी होती बल्ब, इससे कितने लोग पढ़ते हैं? सभी पढ़ते हैं। जनरली पढ़ना किस चीज से चाहिए जी? लैम्प से। किसने बताया? तालियां बजाओ भाई इस बच्ची की। देखो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, बहुत छोटी छोटी। लैम्प कितने की आती होगी? हार्डली 500-600 रुपए। इससे ज्यादा तो दिवाली में, होली में कपड़े खरीद लेते हैं, इससे ज्यादा तो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खा लेते हैं। लेकिन हम लैम्प पे फोकस नहीं, मतलब हमें अपनी तैयारी तो करनी है लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इस तैयारी के लिए हमें जरूरतें क्या क्या है। स्टूडेंट्स को भी एक योद्धा कहा जाता है। जो विद्यार्थी होता है वो एक योद्धा होता है और योद्धा ही तो जीतेगा, वही तो लड़ेगा, हर प्रॉब्लम से लड़ता है, हर कठिनाई से लड़ता है, हर मुश्किलों का सामना करता है और जीवन में आगे सफल होता है। और यही काम एक योद्धा महारथी करता है। लेकिन जो भी सैनिक होता है, जो योद्धा होता है, वो क्या करता है? तो सबसे पहले अपनी चीजें तैयार करता है। किसी निहत्थे को आप बॉर्डर में लड़ने भेज दोगे, जीत के आएगा? नहीं आएगा। हमको केवल किताबें दी जाती हैं लड़ाई करने के लिए, केवल किताबों के अलावा हमें और कुछ दिया ही नहीं जाता है। और जनरली हमारे साथ अवेयरनेस नहीं होती। मैं आपको तो आप गांव से जुड़े हैं, शहर के विद्यार्थी भी लैम्प से नहीं पढ़ते। बस घर में एक रूम है, उसमें लाइट लगी हुई है, उस लाइट से पढ़ोगे तो आँख जो है आपकी उसकी पुतली ज्यादा फैलेगी, क्योंकि वो लाइट दूर है और बुक है। बुक के जो लेटर है वो बहुत बड़े तो है नहीं, इसीलिए सबको बहुत जल्दी चश्मा लगता है। लगता नहीं लगता? अगर हम छोटे बच्चे को भी लैम्प से पढ़ने की आदत डाल दें तो मैं बता रहा हूँ बहुत ही कम लेवल में होगा जो चश्मा लगेगा। पहला रीजन। दूसरा तो मोबाइल है, ये सभी जानते हैं, मोबाइल टीवी इससे चश्मा लगता है। और एक तीसरा रीजन है कि खाना हम लोग जल्दी नहीं बचपन से खाते, इसलिए हमें चश्मा लगता है। लेकिन इसमें हमारा पढ़ाई का भी रोल है। मम्मी पापा बच्चे से कहते हैं पढ़ो पढ़ो, खूब ज्यादा पढ़ो, लेकिन साथ ही साथ ये नहीं कहते हैं कि आपको इसके लिए जरूरतें क्या क्या है। अब जब आप पढ़ते हैं तो जनरली बिस्तर पे बैठ के कितने लोग पढ़ते हैं? हाँ। और टेबल चेयर पे कितने लोग पढ़ते हैं? दोनों जगह पढ़ते हैं। हाँ, ऐसा होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो टेबल चेयर है उसका हमें पता नहीं है कि हमारी टेबल चेयर होनी कैसी चाहिए। टेबल चेयर है, उसमें एक सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट आता है कि या तो हम लकड़ी की चेयर लेते हैं, ठीक है, लकड़ी की चेयर स्ट्रेट होती है, होनी चाहिए, वो अच्छी है, बट अब उस पर हम कुशन कौन सा यूज कर रहे हैं? और अगर हम कुशन यूज नहीं कर रहे हैं तो भी वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ज्यादा देर तक हम बैठ नहीं पाएंगे।
और ज्यादा मुलायम कुशन यूज कर रहे हैं तो फिर मन करेगा थोड़ा और लूज हो जाए, थोड़ा और लूज हो जाए, धीरे धीरे हम डाउन होने लगेंगे, तो मन करेगा अब चलते हैं बिस्तर पे, गद्दा इंतजार कर रहा है, वहां लग जाते हैं। स्टूडेंट को पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए शुरुआत में। और आप सब, मैम ने बताया कि आप हाई स्कूल इंटर में, तो आप सबके अंदर एक एंजाइटी आ रही होगी कि क्या होगा एग्जाम में, कैसे करेंगे। एग्जाम का डर कितने लोगों को लगता है? सबको लगता है। लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए, लेकिन लगता है, बचपन से ही है ऐसा। अभी एक छोटा बच्चा 3 साल बड़ा खेल रहा था, बहुत मस्ती से खेल रहा था। अब उसके घर के एक बड़े आए बुजुर्ग और उसने कहा देखो नालायक खेल रहा है और इसका एग्जाम है। तो उसने कहा तो क्या हुआ दादाजी? बोले एग्जाम है तो पढ़ जाके, टेंशन नहीं है तुझे क्या? उसने कहा नहीं, उसे मालूम था, सब कुछ आता था। उसने कहा नहीं, अब बच्चे को टेंशन नहीं है, बच्चा खुश हो रहा है, एग्जाम है जाएगा, उसका ये पता है कि जितना आता है उतना लिख के आओ, देखा जाएगा। लेकिन अब उसके अंदर टेंशन भरी जा रही है कि तुझे टेंशन नहीं हो रही है, पढ़ाई कर जाके। अब वो धीरे धीरे जब बड़ा होता तो सोचता कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें अपने अंदर लेना चाहिए। अब हम ये दिखाए तो लोग हमारी वैल्यू करेंगे। अब वो अपनी वैल्यू कराने के लिए, खुद को एप्रिसिएट कराने के लिए वो टेंशन लेना शुरू कर देता है, जब उसे टेंशन होनी। अब आप इतने बड़े हो गए कि आपको बचपन से टेंशन दी जा रही है, आप लेते नहीं थे। आप सब वही बच्चे हैं जो बचपन में बिल्कुल तैयार रहते थे, मम्मी इम्तिहान ही तो है, दे रही एग्जाम ही तो है, आता है मुझे, सब आता है, और सुनाते भी घूमते थे, है ना। अब क्या हुआ? अब इसी बच्चे को दे दी गई टेंशन, क्योंकि नहीं एग्जाम है, आपको टेंशन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? एग्जाम एक जरिया है हमें ये बताने का कि हमें यहाँ आज कितना आता है। हमें जितना आता है हम उतना लिख के आएंगे, उससे ज्यादा टेंशन ले लेंगे तो उससे ज्यादा तो लिख नहीं आएंगे। तो बेसिकली आपको फोकस करना है सिर्फ एक चीज पे, और वो है आपकी प्रिपरेशन। वो क्या है? क्योंकि सैनिक जो होता है, जो योद्धा होता है, वो क्या करता है? युद्ध के रिजल्ट को नहीं देखता है, वो युद्ध के रिजल्ट को, किसी आप आर्मी वाले से किसी ने बात की कभी? हाँ? है किसी के घर में, गांव से तो बहुत से लोग होते हैं आर्मी में, करी ना, उनसे पूछ के देखिए, वो कहते हैं देखो हम तैयारी करते रहते हैं, क्या होगा मुझे देखा जाएगा। और इसीलिए उन्हें जी जान लगा के वो सेना के लिए लड़ते रहते हैं, देश के लिए सेवा करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी तैयारी पे फक्र होता है। इसमें तैयारी पे फक्र होता है। तो आप लोग एग्जाम की टेंशन मत लो, आप लोग फक्र करो खुद की तैयारी। मैं चाहूंगा कि आपको और भी कोई समस्याएं हो पूछ लीजिए। एक बड़ी प्रॉब्लम है गांव में, गांव से जुड़े विद्यालयों में एक सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा जो है वो क्या हो रही है? खत्म हो रही है। अगर ये जिज्ञासा खत्म हो जाएगी तो क्या कोई स्टूडेंट रह पाएगा? बताइए, नहीं ना। पहले अपने अंदर जिज्ञासा को बिल्कुल जगा के रखो। और ये भी मैं बताऊं जिज्ञासा भी क्यों खत्म होती है। अभी मैं सुबह जब तैयार हो रहा था तो मैं बाहर जाता हूँ, वहाँ भगवान की वो रखी हुई होती, तो मैं उसके जलाभिषेक कर रहा था। तो पास में एक बात कर रहे थे दो लोग, बोले कहाँ गए थे? बोले उसको छोड़ने गया था। तो बोले सवाल बहुत पूछता है वो बच्चा, बच्चे की बात हो रही तो सवाल बहुत पूछता है वो। बोले हाँ, वो हर चीज को जानना चाहता है, सवाल पूछता है। तब तक दूसरा क्वेश्चन दागा किसी ने जब पढ़ता लिखता है। आप सोचिए, कोई भी आदमी सवाल क्यों पूछता है? क्योंकि वो कुछ सीखता है, और पढ़ाई भी तो हमें सिखाती है। अगर वो सवाल पूछता है तो जाहिर सी बात है पढ़ता भी होगा, सीखता भी होगा। तो उनका जवाब था नहीं, बहुत पढ़ता है, बहुत सीखता है, बहुत पढ़ता है, इसीलिए वो सवाल पूछता है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हम सवाल पूछते थे, लेकिन हमें क्या कह दिया गया कि सवाल ज्यादा पूछते, तुम सीखते नहीं, पढ़ते नहीं। हम पढ़ते हैं तभी तो सवाल पूछते हैं। पढ़ो, सवाल अपने अंदर लाओ, जगाओ अपने अंदर के आत्मविश्वास को, और कोशिश करो कि कुछ भी हो जाए हमें इसका आंसर ढूंढना है। आजकल तो आपके पास एक आसान बात है, क्या? कहीं नहीं मिलेगा तो गूगल बाबा है, उनके आशीर्वाद में कोई कभी नहीं। हाँ, ये सवाल है
कितने लोगों का है? इसका कॉमन आंसर है, मैं सबको बता चुका हूँ, पढ़ते पढ़ते नींद लगने लगती है। देखो कई तरीके हैं नींद लगने के। एक तो आपका नींद पूरी नहीं होती है। कितने घंटे सोते हैं सभी लोग? 6 आवर्स सोते हैं। 6 घंटे जो लोग सोते हैं, सभी लोग सोते हो? कम तो नहीं सोते हो? ठीक है, कम मत सोना। साइंटिस्ट ने कहा है कि 6 से 8 घंटे की नींद हमें चाहिए, लेकिन 6 से 8 ही उन्होंने क्यों कहा? 6 नहीं कहा, 8 नहीं कहा, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो फिजिक है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग हर इंसान की नींद का जो वो होता है, टर्म होता है, वो अलग अलग होता है। कोई 6 घंटे में नींद पूरी कर लेता है, किसी को 7 भी लगते हैं और किसी को 8, लेकिन 8 से ज्यादा लगते हैं तो किसी और के खानदान से जोड़ा जाता है। वो कौन सा खानदान है ना? तो 8 में आपकी साइंटिस्ट ने पूरी रिसर्च कर रखी है कि हमारी बॉडी क्या होती है, सुबह से शाम तक सारे सेल्स को डैमेज करती है और सब हम एक्टिविटीज करते हैं, तो हमारे जो सेल्स की ग्रोथ होती है रात में, वो 6 से 8 घंटे में पूरी हो जाती है, बॉडी फिर से रिनोवेट हो जाती है, और इस प्रोसेस को 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो किसी की बॉडी बहुत फास्ट स्पीड में काम करती है तो कितने घंटे लगते हैं? 6। थोड़ा किसी को डाउन होता है तो लगते हैं 8 घंटे, लेकिन इससे ज्यादा सोना नहीं है। पहला तो आपको नींद पूरी करनी है। साउंड स्लीप का मतलब ये होता है कि बहुत ही क्वालिटी वाली नींद होनी चाहिए आपकी, और उस नींद में आपको सपने नहीं आने चाहिए, उस नींद में आपका डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, उस नींद में आप ये भूल जाओ कि आप क्या हो, सो रहे हो या नहीं, आपको पता ही ना चले। जब भी आपको कोई जगह है तो स्माइल के साथ बोला रे हाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए। और वो तब आएगी जब शाम को आप बड़े ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ स्लीपिंग करोगे, अपने मन में कोई डर नहीं लाओगे। कल क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, देखा जाएगा। ठीक है, परसों हम क्या करेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप शाम तक हमारे साथ जो जो अच्छा हुआ है उसको सोचिए, अपने मन में ग्रेटिट्यूड लाइए। ग्रेटिट्यूड जानते हैं सभी लोग? मतलब जो हमारे साथ अच्छा हुआ है, क्योंकि देखो दिन भर हमारे साथ अच्छा नहीं हो सकता है, कुछ होता है, किसी ने डांटा भी होगा, किसी ने मारा भी होगा, किसी ने गलत बात भी बोली होगी, किसी ने मजाक भी उड़ाया होगा, लेकिन ओवरऑल हमारे साथ 10 में से 6 बातें अच्छी जरूर हुई होंगी। उन 6 अच्छी बातों को याद करो शाम को सोते वक्त, और जो भी जिसे भी मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, खुदा या यूनिवर्स, ब्रह्मांड, उसका धन्यवाद बोलो कि आज हमारे साथ 6 बातें अच्छी हुई, इसके लिए आपका धन्यवाद, और मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी नींद प्रोवाइड करो प्रभु ईश्वर, जो भी है हमारे आराध्य, मैं बहुत अच्छे से सोना चाहता हूँ। बॉडी हमारी रिचार्ज किससे होती है? क्रिकेट सभी लोग देखते होंगे, आपने देखा है बहुत देर तक बैठा रहता है प्लेयर, और जब उसकी बारी आती है तो उसके 10 मिनट पहले ही वो ऐसे ऐसे वार्म अप करने लगता है अपने आप। आप लोगों को भी वार्म अप करके ही जाना है, इसीलिए 25 मिनट पढ़ लिया, फिर निकले, फिर वार्म अप किया, खुद को थोड़ा सा कुछ खाया, दूध खाया, स्प्राउट्स खाया, जो मर्जी है, अच्छी हेल्दी चीजें खाई, और उसके बाद फिर से बैठ कर के पढ़ने लगे। लगातार आप किसी चीज पे फोकस करोगे तो ब्रेन डिस्ट्रैक्ट होगा, ब्रेन में कंफ्यूजन पैदा होगा, ब्रेन फॉग डेवलप हो जाएगा, आप जितना भी पढ़ोगे याद नहीं आएगा, और नींद अलग से आएगी। ठीक है, और कोई? सर सुबह जल्दी से कैसे उठना है? सुबह जल्दी उठा जाए। क्या नाम है आपका? आयुष सिंह। सुबह जल्दी उठने की प्रॉब्लम है सबके साथ? ग्रेट, बैठ जाए। देखिए प्रॉब्लम आयुष सुबह जल्दी उठने की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है जल्दी सोने की। पहले तो हमें टाइम टेबल को शिफ्ट करना पड़ेगा, 24 घंटे में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी हर एक एक्टिविटी असाइन होनी चाहिए। कितने बजे खाना खा लेना है हमें, कितने बजे पढ़ाई करनी है, शाम को कितने बजे उठना चाहते हो? सुबह 5 बजे उठना चाहते हो, इसका मतलब हर हाल में आपको 11 बजे नींद आ जानी चाहिए। तो 11 बजे आपको नॉन डिस्टर्बेंस वाली नींद आनी चाहिए, और उसके लिए आपको 10:30 बजे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये मान के चलो कि 10:30 के बाद आपको पढ़ना नहीं है, ना ही कोई टीवी देखनी है, और सोने के कम से कम 2 घंटा पहले मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर इसको टच भी मत करना, वरना नींद आपकी भागेगी। अगर जरा सा भी लेट होगे सोने में, 15 मिनट खिसकेगा तो सुबह आपको जगने में आधा घंटा लेट हो जाएगा।
बस 11 बजे सोना है तो इसका मतलब 10:30 बजे बिस्तर पे लेट जाओ, कमरे में लाइट साफ कर दो, और सबसे अच्छी चीज है कि कमरा शांत होना चाहिए। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपको नींद में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत से लोगों को एंजाइटी होती है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, टेंशन स्ट्रेस होती है, तो जो मैंने ग्रेटिट्यूड वाली बात बताई है, बैठ करके आराम से और आंख बंद करके बस ये अपना जो भी सुबह से शाम तक अच्छी बातें हुई उनको सोचो और उसका धन्यवाद बोलो और बोलो कल मैं फिर से नई एनर्जी के साथ जगना है मुझे, आप आराम से जग जाओगे। जो पढ़ते हैं वो याद ही नहीं होता है। गुड क्वेश्चन है और सबका है ना, उसके लिए आपको करनी पड़ेगी रिवीजन। क्या करनी पड़ेगी? रिवीजन कितने लोग करते हो? हार्डली रिवीजन नहीं करते हो। रिवीजन का तरीका सुनो। रिवीजन आप जो भी आज पढ़ो सुबह से शाम तक, उसको शाम को सोने के पहले याद करो। अब याद कैसे करना? रटना नहीं है, देखना ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, और आपको याद हो जाए। इस तरह से आप एक चार्ट बनाओ। ध्यान रखो आज क्या पढ़ा है उसको कब रिवाइज करना है, उसके बाद उसको कब रिवाइज करना है, और जैसे जैसे आप अपनी प्रिपरेशन करते जाओगे तो वो याद दोबारा नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम के समय खाली आप उसकी शक्ल देखो, अरे हाँ ये तो आता है, इसमें 5 पॉइंट है, इसको ऐसे लिखो। और दूसरी चीज, जब भी लिखो कोई भी आंसर उसको अपने शब्दों में लिखो, ठीक है? अगर आप किसी भी थ्योरी को एक डिक्टो लिखना चाहोगे तो आप नहीं लिख पाओगे। क्वेश्चन पढ़ो, समझो और उसके बाद उसको अपने शब्दों में लिखो, प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं जी। और कोई? सर पढ़ते वक्त मोबाइल कंट्रोल में नहीं लेता है। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है ये। पढ़ते वक्त मोबाइल जो है आपका कंट्रोल में नहीं रहता। एक बैठ जाओ, क्या नाम है? अमन कुमार। ये बहुत बड़ी व्यथा है हमारी, इसीलिए मैंने अभी आपको 24 घंटे का टाइम बताया है। इसमें भी आप ये समझो कि मोबाइल भी हमारी एक एक्टिविटी है, मोबाइल भी हमारी एक्टिविटी है। देखो भाई, जरूरत है तो हम इस्तेमाल तो करेंगे। तो जब कोई चीज इस्तेमाल करेंगे तो उसका एक समय निर्धारित कर लो कि हमें कब करना है। आप देखो कि आपको सुबह अच्छा लगता है, शाम में अच्छा लगता है, दोपहर में अच्छा लगता है, वो अपने टाइम टेबल में उतने से उतने बजे उसको सेट कर लो। और उसके बाद जब पढ़ने जाओ तो आप उसको साइलेंट पे लगा के डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करके मम्मी को पकड़ा दो। मम्मी चाहे जितना भी खास हो, फोन आ जाए तो आप टच मत करना, उठाना मत, और अगर उठा भी लेना तो डांट देना, कह देना इस समय फोन मत करना, दोबारा वो फोन नहीं करेगा। और आपके मन में ख्याल नहीं आएगा। ख्याल जानते हो किस चीज का आता है? जो चीज हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, जो चीज तकलीफ से मिलेगी, अगर आप उस कमरे मोबाइल को आप अपने से दूर मम्मी के पास रख दोगे तो बार बार उठ के जाओगे। एक दिन डिस्टर्ब होगे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन कहोगे बैठो यार पढ़ लो भाई, क्या करना है, 1 घंटा तो डेली खेलता ही हूँ, देखते ही हूँ इसको। लेकिन जब वो डिस्टर्बिंग चीज पास में होगी तो डिस्ट्रैक्शन जरूर आएगा, और ये है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल एक हमारा पढ़ाई से मन भटकाता है, इसको हमेशा आपको पढ़ाई के समय हटा के ही रखना पड़ेगा। हाँ, मान लीजिए जैसे बहुत से बच्चों का एक दलील होता है, और हो सकता है आप भी इससे सेटिस्फाई होंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर कभी कुछ अटक जाएंगे तो पूछेंगे कैसे, मोबाइल पे देख लेते हैं। ये गलत जवाब है, ये हम अपने को बहकाने के लिए करते हैं। सर बैठे हैं, हम बैठे हैं, हम लोगों के समय में मोबाइल जब ये स्मार्टफोन नहीं था तो क्या करते थे? लिखते थे कॉपी पे लिखते थे प्रश्न, उसके बाद अगले दिन पूछते थे गुरुजी से। और आपको मजेदार बात बताओ, जब कोई इनकम्प्लीट चीज आप अपने ब्रेन में छोड़ते हो वो आपको हमेशा याद रहती है। जब कोई क्वेश्चन का आंसर ना आए तो वहीं पे छोड़ दो, अगले दिन आप आके पूछोगे, या जैसे ही मोबाइल हाथ में आएगा अरे पहले इसका आंसर ढूंढो, और जब उसका आंसर ढूंढोगे तो वो आपकी मेमोरी में और फिक्स हो जाएगी। तो जब पढ़ो तो अपना जो हथियार है पेन पेपर, उस पर लिखो कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था, उसका सर्च बाद में करना। लेकिन तुरंत सर्च करोगे तो सर्च तो एक क्वेश्चन करोगे, फिर आएगी बबलू की नोटिफिकेशन, फिर देखोगे, फिर वो रील्स का एक आएगा मैसेज, फिर उसको करोगे, फिर वो 60 सेकंड की रील्स कब 60 घंटे बना दे पता नहीं।
धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और हम उसी में फंसते हैं। मोबाइल एक तरह की जेल है, बस इससे आपको दूर भागना है। ठीक है, कैसा लगा? थैंक यू।